आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। बार गया हूँ और मैंने सरकार से भी बात करी है। वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो आपकी मेयर और विधायक से लेके सरकार तक की बात कर रहे हैं। वो 1 साल हो गया। आप क्या मानते हैं कि विधायक काशीपुर में जिस उम्मीद से काशीपुर में हरभजन सिंह चीमा जी के पुत्र को चुना था, क्या उस पर आपकी नज़र में, राम मेहरोत्रा जी की नज़र में, क्या वो उस पर पूरे हो पाए हैं? उन्हें जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की समस्या को समझना चाहिए। क्या वो भाजपा में भी आते हैं, कार्यकारिणी की बैठक में, इन सब में? क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय हैं, उनकी सक्रियता होनी चाहिए? भाजपा के कार्यक्रमों में तो आते हैं, लेकिन जनता के बीच में सक्रियता और बढ़नी चाहिए, कहेंगे मेरा उनसे? मानना है। जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, नहीं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं सर। पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस नाते मैं जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री को बधाई दे सकते हैं, मैं- तो ये भी जिम्मेदारी आपकी बनती है काशीपुर के विकास के बारे में आप बताएं। मैं उन्हें सारी बातें बताता हूँ, और ऐसा नहीं है कि काशीपुर के बारे में वो सोचते नहीं है। पूरी होगी। आप अलग अलग सब फोटो खिंचाते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन एकजुट होकर क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? अब कार्य किए हैं जिस तरीके से पिछला 1 साल उनका बीता है, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, विकास के सैकड़ों काम पूरे प्रदेश में इस टाइम चल रहे हो, चाहे वो केबल कार से संबंधित हो, चाहे रोडों से संबंधित हो, चाहे सड़कों से जो ऊर्जा से संबंधित हो, वो सारे काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं प्रदेश में। काशीपुर एस्कॉर्ट फार्म में भी इंडस्ट्री आ रही हैं, अरोमा पार्क में, और उसके अलावा भी, तो ये भी एक हर्ष का विषय है। और साथ ही साथ जो हमारा हेमपुर डिपो से लगी हुई ज़मीन है सरकार की, उसमें भी एक बड़ी योजना आने का काम होने जा रहा है। ये सारे काम करने के लिए मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और जिन्होंने जिस तरीके से पिछले ये सरकार बनने के बाद 1 साल में काम किया है, ऐसा लगता है कि बहुत परिपक्व स्थिति में वो अपना काम कर रहे हैं, और हर योजना को बड़ी गहराई से, बड़े ढंग से वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारी लोकल समस्याएं भी हैं। लाख रुपए चैती मेले से जो इनकी आए थे, जो इन्होंने इसकी क्या नाम है टेंडरिंग की थी, टेंडरिंग से जो पैसा आया था वो इन्होंने जो है वो इनके खातों में जमा है। तो मैंने कहा ऐसे जो है वहाँ पर विकास कार्य में लगाइए, नहीं तो आपको मेला अपने हाथ में लेने का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ विकास के नाम पर मेले के लिए कोई सुदृढ़ीकरण का काम तो ऐसा हो नहीं रहा कि भाई वहाँ पे फड़ बन जाए, उनके साथ नालियाँ बन जाए, उन पर टीन शेड बन जाए, पड़ जाए। तो जैसे कल 2-2 फुट मैंने देखा वहाँ पर 1.5 2-2 फुट पानी सारी दुकानों में भर गया, और मेला जो है छिन्न-भिन्न हो गया। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि एक इसमें कमेटी बनाकर, अगर आप इसका व्यवसायीकरण मत करिए कि साहब हमें इसे राजस्व की तरह इसकी उगाही करनी है, ऐसा मत करिए। इसे जो है एक श्रद्धा के भाव से देखिए, और इसके लिए कमेटी बनाकर उसमें 5-6 लोगों की कमेटी बना दीजिए, और इसमें जो है दुकानें प्रशासन ही आवंटित करे, इसके ठेके ना हो, तो कम से कम रेटों में दुकानदारों को दुकानें मिलेंगी, और आपका राजस्व भी आएगा। लेकिन अगर इसमें आप ये सोचेंगे कि हमें हर साल राजस्व बढ़ाना है, तो शायद इस बार जितना राजस्व आया उसका अगला भी अगले साल आधा भी अगले साल ना आए, क्योंकि जिस तरीके से कल यहाँ पर जिन्होंने टेंडर लिए हैं वो लोग रो रहे थे, और उन्होंने भी पता नहीं क्या सोचकर ये टेंडर लिए। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है या कहना है कि इसे जो है वो किसी भी तरीके से इस तरीके से व्यवस्था करें कि यहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो गरीब दुकानदार हैं, जो प्रसाद की दुकानें लगाते हैं, उन्हें बहुत कम रेट पर ये दुकानें मिलें। इसका सुदृढ़ीकरण का आज हमारे पास लगभग 7.5 करोड़ रुपया इसमें इकट्ठा हो चुका है। उसे वहाँ पर उसका भरान करके उसमें उसके फड़ बनाएं, उसके टीन शेड डालें। घोषणा की गई है कि जो सहारा में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, काशीपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों का फंसा हुआ है, तो वो भी जल्द मिलेगा। और क्या नाम है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करने की भी घोषणा कर दी है। तो ये भी एक बड़ा काम हुआ है, क्योंकि इससे भी काशीपुर के कई हज़ार लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। इसके साथ काशीपुर में जो और भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव की है या और भी है, उसके लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे उठाने का प्रयास करें। साथ ही एक बहुत बड़ा
इस टाइम जो काशीपुर की जनता के लिए एक विशेष कह लीजिए या बड़ा अजीब व गरीब काम हुआ है कि जो यहाँ की महायोजना बनी है वो महायोजना आँख मूंद के बना दी गई है। उसमें जहाँ आज की तारीख में पिछले 50 साल से व्यावसायिक स्थान है उसे आवासीय में घोषित कर दिया गया है। जहाँ पर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए उसे व्यावसायिक में घोषित कर दिया गया है। जो व्यावसायिक है उसे तालाब में घोषित कर दिया गया है। जो कॉलोनी है उसे हेरिटेज में दिखा दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे काम उसमें हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस बारे में निवेदन करा था और उन्होंने तुरंत जो है वो महायोजना से जुड़े जो नगर विकास के लोग हैं उन्हें कॉल भी कर लिया था और उनकी वार्ता भी हुई होगी। मेरी अभी इस बारे में वार्ता नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से भी प्रशासन द्वारा जो है उस प्रारूप को जो है वो वापस करना चाहिए और उसे दोबारा से बनाकर जो है वो भेजना चाहिए। काशीपुर में बुलाई जानी चाहिए थी, वो मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। उससे पहले नगर निगम या जो और संस्थान हैं उनसे कोई इसमें राय मशवरा नहीं करा गया। इसका कोई फिजिकल चुनाव नगर निकाय चुनाव में पार्टी की तरफ से आपकी भी दावेदारी है, आप जो है प्रमुख दावेदारों में से हैं, तो किस तरह का काशीपुर के विकास को लेकर विजन है? अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में जो मुद्दे ले जाने वाले हैं वो काशीपुर की जैसे जल भराव की समस्या है, काशीपुर का सौंदर्यीकरण है, काशीपुर की सफाई व्यवस्था है, काशीपुर के नाली खड़ंजे जो छोटे छोटे गलियां हैं उनमें रोडों का निर्माण या और बहुत सारे काम जो हैं वो किए जाएंगे। काशीपुर को एक सुंदर शहर बनाने का काम किया जाएगा और निश्चित रूप से उसके लिए मेरे पास एक रोड मैप है, एक विजन है, मैं उसे करने का प्रयास करूँगा। बात की आरोपी की, तो आरोपी को लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बात हुई सर, और यहाँ पर जो है 105 दिन का चूँकि समय दिया गया था और आधे से ज़्यादा 60 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, किस तरह से काम पूरा कर पाएंगे लोग? देखिए, जो अभी की स्थिति है उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि वो इतने दिन में पूरा कर पाएंगे, लेकिन हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसे जो है जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। और मैं मानता हूँ कि 105 दिन में नहीं तो हो सकता है और 15-20 दिन, महीना भर बढ़ के जो है ये काम पूरा हो जाए और इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और हम ठेकेदार को भी बार बार इसके लिए कह रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं कि भाई अगर नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ये सारी व्यवस्था हमने करी है। मेन उद्देश्य जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आज बेसिकली? देखिए, पहले तो मैं सहकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और अमित शाह जी परसों हरिद्वार आए थे, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं और शुभारंभ करे हैं, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने हरिद्वार आकर हमारे प्रदेश की जनता का, हमारे प्रदेश की सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे सहकारिता मंत्री का जो है वो ध्यान सहकारिता की तरफ दिलवाया और उन्हें ये बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनकी पीठ भी थपथपाई कि उन्होंने जो काम आज तक सहकारिता के किए हैं वो अच्छे काम किए हैं, चाहे वो अपना दीनदयाल ऋण योजना हो, चाहे महिला समूह हो, चाहे अपने जो उन्होंने ये अपना कंप्यूटरीकरण किया है, पैक्स का पहला देश बन गया पहला प्रदेश बन गया देश में जिसने जो है वो पूर्ण कंप्यूटरीकरण जो है वो पैक्स में किया है। तो ये सारे बहुत सारे काम हुए हैं, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ और माननीय सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सबको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ हमारे काशीपुर में जो है वो अभी सब लोगों ने प्रश्न करे कि महायोजना में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर दिया था और उन्होंने उसमें तुरंत कॉल भी कर लिया था उन लोगों को और मैं मानता हूं कि उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही सर्किल रेट पर भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और उन्होंने तुरंत इसके बारे में संज्ञान लेते हुए और सबको कॉल कर लिया था और एक नई लिस्ट बनकर यहाँ से गई है शासन को और एक अभी डीएम साहब के यहाँ से जानी है एक आध दिन में, तो उसमें जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उसमें बहुत सारे रेट जो हैं कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बात की जाए काफ़ी ऊंचे दामों पर दुकानों के टेंडर हुए हैं और सब चीज़ टेंडर में करोड़ों में गए हैं, लेकिन कल जो बरसात हुई है 2 दिनों से मौसम ख़राब के चलते दुकानदार अपना सिर पकड़ कर बैठे हुए हैं।
ग्राहक नहीं पहुंच पा रहा है महंगाई की वजह से, क्या कहेंगे सर? किस तरह, क्या इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी कोई बात हुई है क्या चैती मेले को? नहीं, अभी इस मामले में तो मेरी कोई बात नहीं हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि कल ही ये घटना हुई है और चैती मेले में बहुत जगह 1-1, 1.5, 2-2 फुट पानी भर गया है। और मेरा प्रशासन से ये कहना था कि आप ये टेंडरिंग व्यवस्था ना करके दुकानों के अलॉटमेंट की व्यवस्था करें। प्रशासन ही अपने आदमी बिठाकर दुकानों के रेट तय कर कर उन्हें दुकानों को अलॉट करे और उसके लिए अलग अलग सेक्टर बना दें। लेकिन वो टेंडरिंग व्यवस्था ये है कि हम अगर इसे राजस्व की तरह जो वो देख रहे हैं, तो इसे राजस्व की तरह ना देखकर इसे जो है मेले को सुंदर व्यवस्थित करने के लिए जो है वो दुकानों को अलॉट करने की व्यवस्था करें। अगर मान लो, मैं मानता हूँ कि अगर ये रेट कम कर कर और दुकानें कम कीमतों पर अगर ये लोगों को देंगे तो राजस्व हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए, लेकिन ये व्यवस्था टेंडरिंग की ठीक नहीं है, क्योंकि जो टेंडरिंग वाले हैं उन्हें जो दुकानदार मिलते हैं वो सोचते हैं कि इनसे ही बस जो हमारा पैसा है वो वसूल हो जाए और हमें मुनाफा मिल जाए। तो मेरा कहना यह है कि ठेका व्यवस्था, टेंडरिंग व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए और मेले को जो है इसके फड़ बनाने चाहिए, इसमें टीन शेड डालने चाहिए, मेले को एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाना, क्योंकि आज की तारीख में अब मेले के नाम पर जो है 7.5 करोड़ रुपए इन पे इकट्ठे हैं, तो 7.5 करोड़ बड़ी रकम होती है, उससे बहुत सारे कार्य वहाँ पर किए जा सकते हैं। क्या इस संबंध में वार्ता की जाएगी इसको लेकर के? बिल्कुल, हम लोग इसमें SDM से, DM से और माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे बात करेंगे और इसे अगले साल से सुव्यवस्थित तरीके से लगवाने का प्रयास हमारा रहेगा।